Hello and welcome everyone to JV's IAS. This is me Shashwat Raghav and many of you will be knowing me from the NCERT course or from the NCERT MCQ series. Today I am bringing you the lecture of economy. It will be the very basic lecture, class 9th economy, chapter 1 will be covering story of village Palampur. But this basic NCERT is very important for those who are just beginners, जिन्होंने अभी preparation start करी है UPSC की and they have zero knowledge about what is economy, what are the basic terms of economy. So उनके लिए class 9th and 10th economy are very important because you'll see further story and examples के through they will be clearing your concepts. They will be explaining the terms to you and that terms are very important when you will be reading your advanced books. Okay, so not wasting any more further time, we'll start. अब जैसे चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो स्टोरी नरेट करेंगे यहाँ पे. इट विल बी अ स्टोरी ओनली कि विलेज पालमपुर में ऐसा क्या चल रहा है, बट उससे इकोनॉमी कैसे समझाएंगे. लेट्स कम टू दैट पॉइंट. फर्स्ट इन्होंने समझाया हुआ है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन समझने से पहले वी अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट इज प्रोडक्शन. हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन दैट प्रोडक्शन और इन दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वी हैव सर्टेन स्टेप्स कि कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे कि फर्स्ट स्टेप आपको ये चीज़ चाहिए, सेकंड आपको कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड देन यू विल मूव फॉरवर्ड देन फोर्थ यू विल बी डन विद द फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज द प्रोडक्शन. अब वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है. एंड प्रोडक्शन से जब हम बात करते हैं तो वी यूजुअली टॉक अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेड वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी. इकोनॉमी में वेरी बेसिक रूट वर्ड्स दे आर एक्सप्लेनिंग कि प्रोडक्शन क्या है, या एक किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्टेप्स हैं या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट ऑल विल बी रिक्वायर्ड. सो हियर इन दिस चैप्टर थ्रू अ स्टोरी नरेशन दिस NCERT will be explaining the basic organization of production, the basic terms which we study in the production or which you'll further study. मार्केट पढ़ते हो, सब चीज़ पढ़ते हो, बट मार्केट वर्ड क्या है, तो यहाँ से बेसिक टर्म्स विल बी क्लियर. फॉर फ्यू स्टूडेंट्स बहुत हलवा लगेगी कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो बहुत बेसिक NCERT है, क्यों पढ़नी पड़ेगी. बट नहीं, आपके लिए बहुत बेसिक हो सकती है. देयर आर मेनी अदर एस्पिरेंट्स जिन्हें बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, सो उनके लिए दिस NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल बी कवरिंग दिस चैप्टर. बेसिक से आगे बढ़ेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द 11th and 12th इन आवर कोर्स NCERT प्रीमियम कोर्स. यू कैन go for the more information on the website. Let's see the chapter. What is this chapter saying? The story of Palampur takes us to the different types of production activities going on in the village. Different types of production activities. कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या कोई किसी तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है एंड कोई और किसी तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. अब उस प्रोडक्शन में टाइप्स डिफरेंट हैं, तो टाइप्स ऑफ मेथड भी डिफरेंट होंगे, उनके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे, उनका डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगा मार्केट में. So that we'll study in this. In India, farming is the main production activity across the villages. जब हम विलेज की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, एग्रीकल्चर चल रहा होगा वहाँ पे. देयर मस्ट बी एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज द मेन एक्टिविटी. तो यहाँ पे भी वही है, दैट मेन एक्टिविटी एग्री एक्टिविटी दैट विल बी स्टडिंग कि उसे प्रोड्यूस करने में या उसके प्रोडक्शन में व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेंगी. बेसिक क्या सोच सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए, लैंड चाहिए, वहीं प्रोड्यूस करोगे. देन वी नीड लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा. बिना पैसे के आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिना पैसे के ना लेबर ला पाओगे ना लैंड खरीद पाओगे. उसके बाद ये तीन आ जाने के बाद इन तीन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, यू नीड एंटरप्रेन्योर और यू नीड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन. अगर आप नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विद ऑल दीज थिंग्स. कैपिटल है आपके लिए वेस्ट है कैपिटल, लेबर है लेबर खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज. तो नॉलेज इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन. द 4 essential components. क्या है 4 essential components? First is the land along with other natural resources such as water, forest, minerals and other things. बहुत काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है, नेचुरल चीज़ों में आ गया नेचुरल रिसोर्सेज. देन वी हैव लेबर, ह्यूमन लेबर वी रिक्वायर. देन वी नीड फिजिकल कैपिटल और उसी कैपिटल में वी रिक्वायर टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड रॉ मटीरियल्स. बिना रॉ मटीरियल्स के लिए यू विल नॉट बी एंड अप एट द फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा आपका. रॉ मटेरियल चाहिए आपको, कुछ चीज़ें मिक्स कर करके ही फाइनल चीज़ बनाओगे ना.
तो यू नीड रॉ मटेरियल्स, तो दैट विल कम अंडर दिस फिजिकल कैपिटल ओनली, वो एक कैपिटल है आपका, इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में. देन कम्स द मेन पार्ट, नॉलेज, योर नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्शन, आपको कितनी अच्छी नॉलेज है उस चीज़ की कि आप एक प्रोडक्शन कर पा रहे हो. सो दिस वॉज द बेसिक. अभी बस इतना ही इंट्रो आया है. स्टोरी फॉर्मेट में अगर स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि विलेज में ये सब प्रोडक्शन चल रहा है. वी हैव, फ्यू पीपल हैव ह्यूज लैंड, फ्यू पीपल हैव स्मॉल लैंड. अब वो जिनके पास ज़्यादा लैंड है दे आर बिग फार्मर्स, जिनके पास छोटी लैंड है या फिर कम लैंड है जिनके पास, तो दे आर नोन एज स्मॉल फार्मर्स. तो ये जो अनइवननेस है, अनइवननेस है लैंड में. अब लैंड पार्ट आपके पास कम है तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा. नो मैटर आप कितना लेबर लगवा लो, कितना उसमें बाकी चीज़ें इन्वेस्ट कर लो, लेकिन आपके पास लैंड कम है, आपके पास उतना कैपिटल कम है कि आप लैंड एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा. सो दिस इज एवरीथिंग मेंशन्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ये जितना भी कुछ मेंशन, जितना भी मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ, दैट इज ऑल मेंशन्ड इन काइंड ऑफ अ स्टोरी. एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में, एक स्टोरी फॉर्मेट में वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन योर एनसीईआरटी. आई एम जस्ट गिविंग द जस्ट कि उसमें क्या चीज़ लिखी है, द मेन थिंग आपको पढ़ना क्या है एनसीईआरटी में. ठीक है, स्टोरी में इतना ही मत खोजा ना कि स्टोरी ही लिख के आ रहे हो, नहीं, आपको मेन चीज़ निकालनी है. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी. यू जस्ट कैन नॉट ब्लाइंडली रीड द एनसीईआरटीज, उसमें से आपको चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है. सो नेक्स्ट, ऑल दिस, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ऑल दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल, योर ब्रेन, कितना अच्छा दिमाग है, कितना अच्छा आप लगा सकते हो स्ट्रैटेजिकली कि यहाँ इन्वेस्ट करना है तो मुझे यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मैं ये चीज़ या ये रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा, इस क्वालिटी का यूज़ करूँगा तो मोर माई प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड मोर. तो दैट इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल, योर ब्रेन, योर नॉलेज. So all this is written in this thing. The variety of raw materials are required during the process of mass production, such as yarn used by the weaver, clay used by the potter. ये सब produce ही कर रहे हैं. We are not talking about only the agri production, but in general कुछ भी produce करना है, you require the basic raw material. उस raw material से ही कुछ final आप produce बना सकते हो. Money is also essential during the production of both of them in hand, called the working capital. Money आपके पास आ गया, working capital कब बनेगा? जब आपके पास land भी होगी और labor भी होगी, तभी आप working capital उसे कह पाओगे, and you can use your knowledge to utilize that capital. Now, when we are talking, अब विलेज पालमपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर पार्ट ओनली, क्योंकि विलेज है. इंडियन विलेजेस में यू नो कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. हम एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपना गुजारा करते हैं वहाँ पे, स्पेशली इन द विलेजेस. तो अब जब विलेज की हम बात करते हैं, इनिशियल टाइम से भी अगर हम बात करते चले आए, तो वी हैव सम काइंड ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है ऑलरेडी. अब नाउ हाउ दैट लैंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, क्यों थी? लाइक ऐसा कुछ रूल नहीं बना हुआ था कि आपके पास कम रहेगी, आपके पास ज़्यादा बनेगी, या कोई एक्चुअल में रूल था कि इन लोगों के पास ज़्यादा लैंड रहनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द मनी, जिनके पास मनी है दे कैन बाय लैंड. अभी भी हम देखते हैं कि दे कैन बाय मोर लैंड. पहले क्या था, अगर हम थोड़ा सा अर्ली पीरियड में चले जाएं, तो दे यूज्ड टू हैव अ कास्ट डिमार्केशन. कास्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर कास्ट थी जिन्हें वी कैन से डिनाई था कि आप ये लैंड पोजेस नहीं कर सकते. ठीक है, यू आर डिनाइड कि यू कैन नॉट पोजेस द लैंड, यू कैन ओनली वर्क एज लेबर्स, ऑल एंड दैट टू इन आवर लैंड. हम लैंड खरीदेंगे, वी आर द बिग फार्मर्स, वी आर द बिग लैंडलॉर्ड्स, एंड यू विल कम बिकॉज यू आर बीइंग द लैंडलेस, यू विल कम टू अस, और आप यहाँ पे हमारे लिए मजदूरी करोगे बिकॉज वी आर द बिग फार्मर्स. तो यहाँ पे इस तरीके से द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये लैंड फिक्स हो गई थी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे आया है ना, दैट लैंड इज फिक्स्ड. मतलब क्या है? बिकॉज देयर द फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एंड द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, बट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन. अब अगर मेरा मन करे कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे पास इतनी ही लैंड है, मैं इससे ज़्यादा लैंड नहीं ले पा रही. सो लैंड फिक्स थी. That land was kind of a constraint. Land area under cultivation is practically fixed. इतनी ही लैंड है. बढ़ चुकी ना, अब इससे ज़्यादा लैंड, आप इससे ज़्यादा लैंड लेना चाहोगे तो मतलब किसी और की लैंड लेना चाह रहे हो. जब तक वो सेल आउट नहीं करना चाहेगा, यू कैन नॉट बाय. और बाय करने के लिए यू शुड हैव कैपिटल, यू शुड हैव मनी.
सो यहाँ पे क्या देखा गया, थोड़ा सा अर्ली टाइम की बात चल रही है, थोड़ी सी पुराने ज़माने की बात चल रही है कि तब एक तो कास्ट बेसिस पे लैंड को डिमार्केट कर रखा था, प्लस लैंड आप कितना लैंड कल्टिवेट कर सकते हो वो आपकी फिक्स हो रखी है, यू कैन नॉट एक्सटेंड योर प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग, अब इसी लैंड को, अब लैंड मेरे पास कम है, अब इसी लैंड से मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो कहते हैं ना कि नीड जब होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो न्यू चीज़ें इन्वेंट करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी न्यू प्रोसीजर क्या आया कि अब एक ही लैंड है ना, अब 2 क्रॉप साथ में होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग करो। नहीं तो एक बार एक क्रॉप कर ली, हार्वेस्ट करने के बाद लैंड को खाली मत छोड़ो, दूसरा क्रॉप डाल दो जो उस सीजन में ग्रो कर सकता है। सो दैट इज क्रॉप रोटेशन। तो मल्टीपल क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। अब ये चीज़ कब आई थी, when they got to know कि land fixed है and we have to increase our production because अब हमें more production करेंगे तो more money will get. Why more money? Because जिनका production ज़्यादा होगा they can keep few, थोड़ा सा production अपने पास रख लेंगे अपने घर के लिए, बाकी they can sell out. अब जब sell out करोगे तो पैसे आएंगे, you can अपने livelihood के लिए you can expend those money. Multiple cropping and crop rotation, 2 word नोटिस में आ गए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिखा है, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, इसी तरीके से कर सकते थे। अब यहीं से जब मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स जो हम रेनी सीजन में कर रहे हैं, कुछ जो हम विंटर सीजन में कर रहे हैं। सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ खरीफ एंड राबी, जो हम यूजुअली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी लिखा आया है दैट इन रेनी सीजन Kharif farmers grow jowar and bajra followed by the cultivation of potato between the October and December. तो मतलब एक को हार्वेस्ट कर लिया, एक की फसल आपने काट ली और उसी टाइम पे लैंड को आपने खाली नहीं छोड़ा, आपने दूसरा फसल उसमें बो दिया, ताकि जब तक ये फसल कटने के टाइम पे आएगी तब तक दूसरे वाले क्रॉप का सीजन आ जाएगा, आप उसे डाल दोगे तो यू आर हैविंग मोर एंड मोर प्रोडक्शन। उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड पे यू आर हैविंग मोर production. In winter, farmers grow wheat and a part of land is devoted to sugar cane harvested once every year. So these were the few, we can say, modifications of few methods जिनके through पालमपुर में villagers जो थे, वहाँ पे जो farmers थे, they used to increase their production. इसी तरीके से they used to increase their production. Now due to well developed irrigation, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, अब इरिगेशन भी वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो फार्मर्स क्या कर सकते थे, 3 डिफरेंट क्रॉप्स, जिसकी मैं बात कर रही थी मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक ही लैंड पे एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आप एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और कैसे पॉसिबल है, जो आपके पास वेल वर्स्ड इरिगेशन सिस्टम हो, या तो रेन होनी चाहिए इतनी कि रेन के थ्रू ही फसल हो जाए, अगर रेन नहीं है तो इरिगेशन होना चाहिए। अब पालमपुर कहाँ है, यूपी में कहीं, तो यूपी में इतना नहीं है कि आपकी सेंटीमीटर्स इतनी ज़्यादा रेनफॉल हाई हो कि वहाँ पे सिर्फ रेनफॉल से ही काम हो जाए, नहीं, आपको इरिगेशन चाहिए एंड वेल वर्स्ड इरिगेशन चाहिए। तो यहाँ पे ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द इरिगेशन सिस्टम, फार्मर्स वर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। और इसके अलावा एक और जो मैंने बताया था, दैट वाज क्रॉप रोटेशन, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, दैट इज कि आप एक क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हो, हार्वेस्ट कर दिया, दूसरा क्रॉप आपने लगा दिया, तो क्रॉप रोटेट कर रहे हो आप, दैट इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन को यू कैन टेक एज एन ऑल्टरनेटिव क्रॉप, कि अभी एक हार्वेस्ट किया, दूसरा क्रॉप लगा दिया, हम लैंड को खाली नहीं छोड़ रहे, रोटेशन बेसिस पे वी आर डूइंग इट, ठीक है। अब एक आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेसिफिकली फॉर दिस ग्रेन्स ओनली। क्या किया था इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो सीड्स होती हैं जिनसे हम फसल करते हैं, ये सीड्स को मॉडिफाई किया गया था, एडवांस बनाया गया था थोड़ा सा, ताकि वो हाई ईल्ड प्रोड्यूस करे। हम मेनली प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वाई वी आर एक्चुअली डूइंग द प्रोडक्शन, क्या बेनिफिट हो रहा है हमें प्रोडक्शन से, हमें मनी मिल रहा है, वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्शन, वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स, और हमें वहाँ से मार्केट से क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, विच वी कैन इन्वेस्ट अगेन इन सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन और इन आर लाइव्स। हम कुछ अपना काम कर सकते हैं, कुछ बाकी का प्रोडक्शन में हम पैसे लगा सकते हैं। तो वी नीड कैपिटल फॉर एवरीथिंग, वी नीड मनी फॉर ईच एंड एवरीथिंग।
तो मनी के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन अगर हाई करना है तो व्हाट वी रिक्वायर मेनी थिंग्स. वी रिक्वायर डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, वी रिक्वायर बेस्ट क्वालिटी सीड्स जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से मिली थी, विच गेव द HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. तो हाई यील्डिंग वेराइटी ये टाइप ऑफ सीड्स हैं, दे आर एडवांस, दे आर मॉडिफाइड, और इन सीड्स से, इन फाइन क्वालिटी सीड्स से क्या होगा, योर प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड, योर प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स. सो देख रहे हो, जस्ट गिविंग द क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्या करता है, क्वेश्चंस पूछ के उसके आंसर फॉर्मेट में, और वो आंसर जब दे रहा होता है उसमें कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, वी कैन से. एनसीईआरटी आपको बेसिक्स क्लियर करता चलेगा एंड यू विल बी लाइक ओके ये तो बहुत ईजी था पढ़ना. तो ईजी है, यू हैव टू स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज ओनली. नाउ विल द लैंड सस्टेन. अब लैंड सस्टेन होगी कि नहीं होगी, क्यों बोल रहे हैं? पहली बात हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं. सेकंड, जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स, कि इसमें पेस्ट ना लग जाए. प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम इसमें और ज़्यादा खाद डालेंगे, ठीक है. तो अब वो करने के लिए वील यूज़ आर्टिफिशियल केमिकल्स एज वेल, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो. मेन कहाँ है हमारा, प्रोडक्शन पे. तो प्रोडक्शन इंक्रीज किसी भी तरीके से करना है. अब जब किसी भी तरीके से करोगे तो लैंड को नुकसान तो होगा, तो लैंड सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी. Overuse the natural resource due to increase use of chemical fertilizers. Pesticides से डायरेक्टली क्रॉप पे असर होता है एंड सॉइल पे भी असर होता है. प्लस जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उससे सबसे ज़्यादा असर आता है सॉइल पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे. सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है. प्लस इरिगेशन जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इरिगेट हम बेटर कर पा रहे थे. अब इरिगेशन में क्या हुआ, वी आर सकिंग आउट द ग्राउंड वाटर. जब ग्राउंड वाटर को हम निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड वाटर टेबल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो. ग्राउंड वाटर जो वाटर लेवल है आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो. अभी के लिए ठीक है, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा. यू विल डिग मोर डीपर ताकि आपको पानी मिले उसमें से. तो क्या कर रहे हो, एक तो पानी खत्म कर रहे हो, प्लस अब जब आप सक करते हो, जब सक्शन फोर्स लगेगी उसमें, तो क्या होगा, बाकी की चीज़ें भी वो इकट्ठी करके ऊपर लाने लगता है. तो वो सॉइल फर्टिलिटी को वो भी कम करता है. अभी जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ज्योग्राफी में आई हैव एक्सप्लेन मच बेटर, और साइंस का भी इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो विल एक्सप्लेन देयर. अभी यहाँ हम थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आ क्या रही है. लैंड सस्टेनेबल नहीं रह पा रही है. अब जब लैंड सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी तो जो आपका मेन रिसोर्स था ना, जहाँ आप प्रोडक्शन कर रहे थे, आप उसे ही खराब कर रहे हो. तो मतलब प्रोडक्शन और ज़्यादा फर्दर नहीं कर पाओगे. Soil fertility and the groundwater are destroyed and it is very difficult to restore them. तो मतलब आपने लैंड खराब कर लिया, आपने अपने प्रोडक्शन का एक मेन कंपोनेंट खराब कर लिया. सो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मोर. अब जो ये मैं पहले बता रही थी कास्ट बेसिस पे, हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स. पालमपुर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हम वहाँ देखेंगे, कास्ट बेसिस पे है. दलित्स हैं या और लोअर कास्ट हैं, दे आर नॉट अलाउड टू पोजेस द लैंड. अब उन्हें लैंड लेना, अगर पोजेस करना अलाउड नहीं है, देन व्हाट दे कैन डू, दे आर लैंडलेस. अब लैंडलेस हैं तो क्या करेंगे, दे विल गो टू द अदर फार्मर्स, अब वहाँ जाके उनकी लैंड पे दे विल डू द लेबर वर्क. तो वो क्या बन गए अब, लैंडलेस फार्मर्स, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, तो दे विल गो टू द बिग फार्मर्स, उनके पास बिग बिग लैंड्स हैं, तो उनके पास वो जाके क्या करते हैं, लेबर वर्क, and they'll earn money, they'll get money and they can sustain their lives. In Palampur, there are 60 families, medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. ये दिया हुआ है, और ये जो यहाँ पे लिखा है landless, Dalits have no land for cultivation because they were not given that right to possess the land. Land लेने की ही उन्हें क्या था, permission नहीं था कि आप land possess नहीं कर सकते because you belong to the lower caste. So you are landless, and being landless you can only do the labor work on the big farmers land. So this was the way how the land was distributed among the villages in the Palampur. Now ये जो few pictures यहाँ पे लगा रखी है, ये developed irrigation system की हैं. One is the sprinkler system, one is the drip irrigation. तो ये अभी तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट येस ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, जब इरिगेशन टॉपिक आता है, एनवायरनमेंट में आएगा, ज्योग्राफी दोनों में ही आता है वी कैन से, तो वहाँ पे वी विल स्टडी दिस थिंग. अभी यहाँ पे अगेन से कन्फाइंड रहेंगे इकोनॉमी वाले पार्ट पे.
तो इरिगेशन से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, लैंड आर गेटिंग डिस्टर्ब, हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। ना हु विल प्रोवाइड लेबर, बता दिया अभी, कौन प्रोवाइड करेगा लेबर, जिसके पास लैंड ही नहीं है। जिसके पास लैंड है वो क्या कर सकता है, वो अपनी लैंड पे खुद काम कर सकता है। जब अपनी लैंड पे आपको खुद ही काम करना पड़ रहा है, आप क्या हो, स्मॉल लेबर, मतलब स्मॉल फार्मर्स। आपके पास लैंड बड़ी है, यू नीड मोर लेबर्स, तो आप क्या करोगे, यू विल हायर लेबर्स। अब जब आप हायर करोगे, आप पैसे दे रहे हो, तो कोई भी आएगा, तो उस कोई भी आने में जो लेबर आ रहा है आपके लिए, वो कौन होगा, या तो स्मॉल लेबर्स, या तो स्मॉल फार्मर्स होंगे, या फिर जो लैंडलेस हैं, जो दलित्स थे, वो आएंगे। तो दीज वर एज द लेबर्स। Small farmers cultivate their own lands. Medium and large farmers hire laborers to cultivate their fields who come either from landless families or families cultivating the small plots of the land. ये मतलब लिखा है। Then farm laborers will not have any right over the crops grown on the land. उनका कोई राइट नहीं होता था कि हमने ग्रो किया है, ये प्रोडक्शन कितना भी अच्छा हो, उन्हें सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट पे मिलता था एंड पे बहुत कम होता था। लेबर वर्क करें तो पे उनके लिए बहुत कम है। एंड इनिशियली दे वर नॉट अवेयर ऑफ द लेबर एज वेल, वो बस काम करने जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ इतना मिल रहा है, ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत है। हालांकि वो कम होता था, उनके लेबर वर्क के अकॉर्डिंग इट वॉज वेरी लेस। समटाइम्स द लेबरर्स गॉट मील्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फार्मर है, किसी का दिल बहुत बड़ा है तो चलो खाना भी खा लो, ठीक है, बट हर एक का दिल बड़ा नहीं होता। तो वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, फार्म एक्टिविटी टू अनदर एंड फार्मर टू फार्मर एज वेल, बिकॉज ये क्या है, इनफॉर्मल चल रहा है अभी, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं बना हुआ है, लीगल सिस्टम नहीं बना हुआ है इसका कि आप अगर फार्मर में फार्म एक्टिविटी में अगर लेबर को हायर कर रहे हो तो आपको इतना ही देना है। ये बाद में जाके डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इनिशियली जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे कोई ऐसा रूल नहीं था। बाद में देखोगे जो ये नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कैपिटल चाहिए होता है फार्मिंग के लिए। अब कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, तो मनी के लिए क्या करते हैं हम, या तो अर्न करेंगे, बट अगर ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, वी नीड मोर मनी, तो विल बोरो मनी। अब जब हम बोरो करने जाएंगे, बैंक से लेने की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बैंक पे कुछ कोलेटरल रखें और फिर जाके हम रखें। बैंक लोन का सिस्टम अलग है, हम क्या करेंगे, किसी फ्रेंड से या किसी मनी लेंडर से मांग लेंगे पैसे। तो वो क्या करते हैं, दे पोजेस हाई इंटरेस्ट रेट, कि आपने कम अमाउंट लिया है लेकिन आपको जब इंटरेस्ट लग के आपको पे बैक करना पड़ेगा ना, तो अमाउंट डबल हो जाता है। तो दे वर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दोज फार्मर्स बिकॉज वो अवेयर नहीं थे इस चीज़ के कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स or the traders who supply various inputs for the cultivation. The rate of interest on such loans were very high. तो वो डेप्थ में ही फंसे रहते थे। अब डेप्थ लग गया, आप पे लोन चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, तो क्या करेंगे, या तो कर्जा चुका दो, कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो आके हमारी लैंड पे लेबर बन जाओ। तो दीज वॉज काइंड ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनिशियली, जब फार्म एक्टिविटीज मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन savings from the farming, they are thus able to arrange the capital needed, but small farmers जो लैंडलेस हैं वो मजबूर हैं, उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। So this was given, देखो cultivated area, ये पूरा cultivated area है, but number of farmers में अगर देखोगे these are the medium, small, medium and the large farmers, बाकी के क्या हैं 85% small farmers या फिर लैंडलेस। तो जब लैंडलेस हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, दे आर डूइंग मोर लेबर वर्क, और कल्टिवेशन एरिया हमारा कितना है, इतना। तो जो ये ह्यूज डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो उस टाइम पे प्रथा चली आ रही थी कि आप बीइंग अ लोअर कास्ट आप लैंड पोजेस नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई हैं, यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा कुछ एडवांस नहीं आया है, बस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस प्लस क्योंकि एक पालनपुर की स्टोरी चल रही है तो उसके बेसिस पे दे आर गिविंग यू एग्जाम्पल्स, थ्रू एग्जाम्पल्स दे आर एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट, अब ये जो स्टेप्स चल रहे थे ये क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना, कि आप लैंड चाहिए, लैंड आप यूज़ कर रहे हो, देन लैंड को आप कैसे प्रोडक्शन में ज़्यादा आप इंक्रीज करवा सकते हो, वो पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या आया, कैपिटल चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो पैसे आपने लगा लिए। अब पैसे लगाने के लिए या तो आप अर्न करोगे, सेविंग्स करोगे, या फिर आप क्या करोगे, किसी से जाके बोरो करोगे। तो बोरोइंग के लिए या तो बिग फार्मर्स होंगे या फिर मनी लेंडर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अब क्या है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद क्या है, यू हैव टू सेल इट, सेल ऑफ सरप्लस। अब सरप्लस, सबसे पहला क्वेश्चन, सेल ऑफ सरप्लस, सरप्लस आएगा किसके पास, जो बिग फार्मर्स होंगे, जिनका प्रोड्यूस होगा इतना सारा, यूज करना है इतना सा,
साइड हो गया। बाकी जो बचा प्रोड्यूस है कहाँ दे सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, वहाँ से क्या आएगा, पैसा आएगा उनके पास। बट स्मॉल फार्मर्स दे कैन नॉट डू दैट, उनका प्रोड्यूस ही इतना है कि थोड़ा सा अमाउंट यहाँ बचाएंगे तो बहुत थोड़ा बचता है बाहर जाके मार्केट में सेल करने के लिए, या कभी कभी बचता भी नहीं है। सो दिस वॉज अ डिफरेंस, देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। ये जो अनइवननेस चली आ रही है, ये जो वी कैन से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, स्मॉल फार्मर्स में और ये लार्ज फार्मर्स में, दिस वॉज द रीज़न कि एक जना ग्रो करता जा रहा है और एक बिल्कुल ग्रो नहीं कर पा रहा। अब जिसके पास सरप्लस है वो बेचेगा, उसके पास और पैसे आएंगे, तो और पैसे, एक साइकिल चल गई कि आप और अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे, यू विल डू मोर प्रोड्यूस, और मोर प्रोड्यूस होगा तो मोर मनी विल बी देयर। उनके पास लेस प्रोड्यूस है तो लेस मनी इज देयर। अब वही फिक्स टाइप हो गया था कि नहीं ये तो इंक्रीज ही नहीं होगा अब, क्योंकि बेच ही नहीं सकते वो इससे आगे कुछ। देन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सप्लाई वीट टू द मार्केट। वीट क्या, कुछ भी चीज़ जो भी आप उगा रहे हो वो जाके आप सेल कर सकते हो मार्केट में, एंड यू विल गेट द मनी इन रिटर्न। तो दैट हियर कम्स द रोल ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में जो मंडी लगते हैं, मंडी में आप देखते हो ना कि जा रहे हैं फार्मर्स, बेचेंगे अपना प्रोड्यूस, सरप्लस में लेके जाएं कि ये हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ये मार्केट में हम सेल करेंगे एंड विल गेट द मनी। सो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें हमने एक चीज़ देख ली कि बहुत ज़्यादा अनइवननेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्मॉल फार्मर्स में और लार्ज फार्मर्स में। अब स्मॉल फार्मर्स है या मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंडलेस है, उनके पास इनिशियली नहीं है पैसा। अब पैसे कमाने का एक ही तरीका है बस, कि हम फार्म एक्टिविटीज़ ही करें या हम किसी के पास जाके लेबर बन जाएं, ज़रूरी भी नहीं है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन भी है, जो हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द फार्मिंग बट वी हैव नॉलेज अबाउट समथिंग एल्स, तो हम वहाँ अगर अपनी नॉलेज लगा के काम कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी द प्रोडक्शन, और वहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, मनी आएगा। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, जो यहाँ पे समझाया हुआ है, दैट विल बी योर दैट इज योर नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो अभी जो इनिशियली आ गया थोड़ा सा बता देती हूँ, दैट दिस इज द एनसीईआरटी कोर्स। दो कोर्स साइमल्टेनियसली आर गोइंग ऑन। फर्स्ट द रेगुलर कोर्स एंड स्पेशल एक बैच आ रहा है फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड यूजी स्टूडेंट्स। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, उनके पास टाइम नहीं होता है, कब पढ़ें एनसीईआरटी का कोई भी बुक हम कब पढ़ें, टाइम ही नहीं मिलता है। 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से निकाल पाते हैं दिन में, टाइम मिलता है तो सिर्फ सैटरडे संडे का। तो एक वीकेंड बैच एनसीईआरटीज का वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th January. So you can log into the website and get more info about this weekend batch, and the regular batch of NCERT will be starting from 11th January. Both will be taken by me, and जैसे अभी चल रहा है हमारा अप्रोच सेम रहेगा। All these NCERT will be covered, all the essential NCERTs will be covered and comprehensive manner में। Like I'll be teaching you, I'll be guiding you for how to make notes, how not to make notes. This is also important कि आपको कैसे नोट्स नहीं बनाने हैं, कैसे बनाने हैं सब गाइड कर देते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स थोड़े से भटके हुए रहते हैं कि हम नोट्स तो ऐसे हमने बना लिए, एक और बुक छाप लाते हैं, तो बुक नहीं छापनी है दूसरी। वी हैव टू मेक नोट्स, वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पा रहे, भाई हमसे नहीं हो रहा फार्म एक्टिविटीज़, अब इतने पैसे ही नहीं है, पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अब पैसे कमाने हैं, कुछ और काम कर सकते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़, लैंड नहीं है, चलो ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं है बट छोटी सी लैंड है, वी कैन रियर एनिमल्स, हम एनिमल्स को रियर कर सकते हैं। तो एनिमल्स हम कौन से रियर करेंगे, जो हमारे बेनिफिट के होंगे। बेनिफिट मतलब उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस मिल रहा होगा, जिससे हम या तो रॉ सेल कर सकते हैं या फिर उसे और ज़्यादा हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके, प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके वी कैन सेल दोज थिंग्स। तो पहला यहाँ पे क्या लिखा है, डेयरी फार्मिंग। एग्री फार्मिंग से हट गए हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेयरी एक्टिविटीज़, अदर कॉमन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर, सम पीपल आर एंगेज्ड इन डेयरी। तो यू कैन सी हियर, लैंड तो इसके लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे लैंड पे वी हैव कैटल्स, तो हम कैटल्स को रियर कर रहे हैं। अब इन्हें खाना खिलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो जिसके पास नॉलेज नहीं है, वी कैन से कि नहीं आप कर पा रहे हो एग्रीकल्चर का काम, यू कैन गो विद द डेयरी फार्मिंग और यू कैन गो विद द अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज विद द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दैट एक्टिविटी। तो यहाँ पे लैंड इज अगेन रिक्वायर्ड, कैपिटल मनी चाहिए, भाई इन्हें खाना खिलाओगे तभी तो प्रोडक्शन देंगे ना ये, तो इन्हें भी खाना चाहिए, तो यू शुड हैव मनी, तो यू कैन गिव, एंड द मिल्क प्रोड्यूस्ड, द मिल्क यू गॉट फ्रॉम देम विल बी सोल्ड।
इन द नियर बाय विलेजेस एंड इन द अर्बन सेंटर्स एज वेल। ठीक है, अर्बन सेंटर्स में विलेज एक्टिविटीज़ मतलब ऐसे कोई रेयर नहीं करता एनिमल्स, दे जस्ट गो टू द शॉप और वहाँ से खरीद के ले आते हैं। तो खरीदने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से तो आ रहा होगा ना। हम दिल्ली में हम शॉप पे जाते हैं मिल्क ले आते हैं, तो मिल्क कहाँ से, किसी ना किसी, अगर हम ये बात करें कि हाँ ठीक है फैक्ट्री से आ रहा है या फिर कहीं मैन्युफैक्चर होकर मतलब वहाँ से बन गया, तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं किसी विलेज से ही ट्रांसफ़र हुआ होगा ना। इट्स अ नेचुरल थिंग। यहाँ से तो विलेजेस क्या करते हैं, दे यहाँ से जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, दे यूज टू सेल और यूज टू सेल दिस मिल्क टू द नियर बाय, या तो नियर बाय विलेजेस में या फिर नियर बाय अर्बन सेंटर्स में। देन अदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, पीपल आर इंगेज इन स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ जो घर में या फिर एक कम्युनिटी में, लाइक 2-3 घर मिलके, 2-3 फैमिलीज मिलके एक काम कर रही हैं, एंड दे कैन शेयर इट, कि इतना प्रोड्यूस मिला तो वी कैन शेयर अमंग इट। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख लो, जैसे यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, चटाई। यू कैन से जूट का वो जो करते हैं वो सिलते हैं, वीव करते हैं, तो चटाई बन जाती है। मैं देखी होगी गांव वगैरह में यूज़ करते हैं, वो थोड़ी ठंडी भी रहती है, तो उस टाइम पे यू कैन से कि चटाई बनाने का काम क्या है, वीविंग का काम घर में कर सकती हैं औरतें। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अदर देन फार्मिंग। तो एक्स्ट्रा कुछ फैमिलीज क्या करती हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर लेती हैं। कुछ क्या होता है जिनके पास फार्मिंग नहीं कर सकते, तो वो ये काम कर लेते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी सिलाई बुनाई का काम, जो पहले भी घर में सुन लेते हो कि हाँ हमारे पड़ोस में ये चीज़ है तो सिलाई बुनाई काम हो रहा है, तो यही है, घरों में अपना अपना काम खोल लिया, वी कैन जस्ट हैव अ एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए या सोल इनकम के लिए वी कैन डू इट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी विलेज पालमपुर में, विलेजेस में वी कैन मोस्टली सी दैट। तो डेयरी हो गया, नॉन फार्मिंग की बात चल रही है, नॉन फार्मिंग में सो डेयरी हो गया, देन वी हैव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड वी हैव नेक्स्ट द शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स हमें हर जगह मिलता है। अब विलेज में क्या थे शॉपकीपर्स, हर तरह की रिक्वायर्ड चीज़ें जो उस विलेज के नॉर्मल कॉमन पीपल को चाहिए होगी, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पे जाके रखूँगी वो चीज़ बिकेगी ही नहीं। तो ये चीज़ भी बहुत हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम विलेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉप्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, और अगर हम अर्बन शॉप्स की बात करें तो वो शॉप्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। वाई? क्योंकि अर्बन में जो पीपल रह रहे हैं या जो अर्बन में सोसाइटी है, दे रिक्वायर मोर डिफरेंट थिंग्स, एंड जो रूरल में सोसाइटी है दे रिक्वायर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे देखो सब चीज़ मिक्सअप है, दे गेट गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट से सब चीज़ ले आएंगे इकट्ठी करके, लेकिन वो लाएंगे वही चीज़ जो वहाँ के लोगों को चाहिए होगी, लाइक एवरीथिंग। जनरल स्टोर्स इन विलेज सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, सब एक ही जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन ये सब रिक्वायर्ड होंगे उस विलेज में लोगों को। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, यहाँ ब्रेड नहीं लिखा, चलो एक ब्रेड ले लेते हैं एग्जाम्पल। ब्रेड सपोज अब तो मिलने लगी है, पहले तो विलेजेस में ब्रेड नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि ब्रेड लोग खाते नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो सिर्फ अर्बन सेंटर्स पे मिलती थी। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेड ला के रखूँ और लोगों को पता ही नहीं है ब्रेड खाई जाती है, तो क्या होगा, ये बिकेगी ही नहीं। दैट प्रोडक्ट यू कैन गेट इन द अर्बन शॉप्स बट रूरल शॉप्स पे नहीं मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। जो आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हो, मतलब एनसीईआरटी क्या, कोई भी जब बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे यही चीज़ क्यों है, रिलेटेड विद योर लाइफ स्टाइल, लाइक आप कहाँ रह रहे हो, डेली लाइफ में क्या चल रहा है, यू कैन रिलेट दोज थिंग्स विद दिस, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में ईजी होती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस क्या है, इसे समझ में आ रहा है ना कि अच्छा ये रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, बाद में रिक्वायर होने लगी, तो मतलब डेवलपमेंट, मतलब मोर अवेयरनेस। इस टाइम पे लेस अवेयरनेस, ये चीज़ वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स। उस टाइम पे वही चीज़ रखी जाएगी जो वहाँ पे बिक सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली दे नीड मनी। वो चीज़ ला के रखो जो चीज़ बिकेगी नहीं, तो पैसा क्यों आएगा, पैसा वेस्ट गया उनका। जब वो होलसेल मार्केट से चीज़ लेके आ रहे हैं तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है, तो ये एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए पहले देखोगे बुल्लक कार्ट्स वगैरह यूज़ होती थी, घोड़ा गाड़ी और ये सब यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट मच डेवलप। बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो दीज गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रक्स, वी कैन से ऑटोज, वी कैन से रिक्शाज, इन सब में कन्वर्ट हो गया। अब जब जा रहे हो, इन्हें कुछ पे करते हो, दैट इज सम काइंड ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी।
लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो इतना तो कर सकते हो कि यू कैन ड्राइव, यू कैन लर्न द स्किल ऑफ ड्राइविंग एंड यू कैन ड्राइव इट। तो ये भी एक तरह की नॉन फार्म एक्टिविटी, और यहाँ से भी यू कैन गेट मनी। द ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट। तो अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में पूरी, तो क्या बात चल रही थी, वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन वी आर गेटिंग मनी। अब अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू डू द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वी कैन इंडल्ज आवरसेल्व्स इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज और नॉन एग्री एक्टिविटीज टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये सारी नॉन एग्री ही एक्टिविटीज थी, शॉपकीपिंग हो गई या ट्रांसपोर्ट हो गया, या वी कैन से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सो व्हाट आर दीज? अल्टीमेटली हमें पैसा कमाना है। अब वो पैसा हमें कैसे कमाना है? कोई भी तरीका हो सकता है, एग्रीकल्चर के थ्रू कर सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर बाद में आते जाओगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज एंड स्किल्स। जिनके पास लैंड भी नहीं थी, चलो पहले तो लैंड था, अब लैंड भी अगर नहीं है तो क्या करोगे फिर? यू कैन गो विद द ट्रांसपोर्ट, अल्टीमेटली यू हैव टू अर्न। तो यहाँ से पैसे तो कमा ही लोगे, और पैसे कमा कमा के सेव करोगे, देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। The next chapter is the people as resource. We'll cover it later. बहुत basic था. I just gave the intro, like how to read this NCERTs and why we need to study this NCERTs. Basic होती हैं, basic से clear हो जाएगा. जो थोड़ा पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत easy chapter लगेगा, हमने क्या पढ़ा दिया, ये तो बहुत easy था, ये तो सब पता था हमें, आपको पता था। लेकिन जो बहुत basic है, जिनके लिए इकोनॉमी लाइक जीरो है, इकोनॉमी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, या वी कैन से प्रिपरेशन में बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, तो उनके लिए एक एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से बेसिक से ही जब उनके दिमाग पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तब से उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करोगे, दैट इज़ मोर बेनिफिट फॉर देम। एकदम से रमेश सिंह ला के रख दूंगी, कुछ समझ नहीं आने वाला, डब्बा गुल, टाइम वेस्ट। तो बेटर है NCERT से स्टार्ट करो, यू विल बी बेनिफिटेड। Okay, so this was the chapter, this was a small intro of me, Shashwat Raghav, and you can go to this website www.jatinverma.org for more info on my courses, the weekend NCERT batch and the regular NCERT batch. Thank you and have a nice day everyone.